जुल्मों के इस दौर में मुंह खोलेगा कौन। जुल्मों के इस दौर में मुंह खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर में। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे बायोलॉजी के पहला चैप्टर क्लास 10th का जैव प्रक्रम पोषण के बारे में। क्लास 10th का जो बायोलॉजी है उसका पहला चैप्टर जैव प्रक्रम पोषण, उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, जैव प्रक्रम के बारे में। किसके बारे में बाबू? जैव प्रक्रम के बारे में। जैव प्रक्रम का इंग्लिश क्या होता है? लाइफ प्रोसेस। क्या होता है बाबू? लाइफ प्रोसेस। तो जैव प्रक्रम का डेफिनेशन कैसे देंगे? वह विधि जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। वह विधि जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का अर्थ क्या होगा? पालन पोषण करना। जैसे छोटका बच्चा सब होता है उसका हम लोग क्या करते हैं? पालन पोषण करते हैं। कैसे करते हैं? उसकी जो भी माँ होती है उसको बढ़िया से नहलाएगी, धुआएगी, उसको दूध पिलाएगी, उसको बोलना सिखाएगी, उसको चलना सिखाएगी और धीरे धीरे उसको अलग अलग तरह के कामों को करना सिखाएगी। इस तरह से क्या होगा? उसका पालन पोषण होगा। उसी तरह से जैव प्रक्रम में क्या होगा? पालन पोषण होगा। कैसे पालन पोषण होगा? तो इसमें अनेकों क्रियाएं भाग लेंगी। जैव प्रक्रम में क्या होगा कि अनेकों क्रियाएं आपस में भाग लेंगी और उसके बाद से जीवों का पालन पोषण होगा, मेंटेनेंस होगा, अनुरक्षण होगा। तो कौन कौन सी क्रियाएं भाग लेंगी? पोषण, पाचन, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन इत्यादि। मतलब कि जीवों के शरीर का पालन पोषण कैसे होगा? जब वो अलग अलग तरह के भोजन करेंगे, उनसे जो पोषक तत्व मिलेगा उनसे क्या होगा? पालन पोषण होगा। इसको हम लोग किसमें पढ़ेंगे बाबू? पोषण के अंदर पढ़ेंगे। अब जो भी हम लोग खाना खाए हैं, तो खाना खाए हैं तो उसको पचाना जरूरी है, पचेगा तभी तो कुछ आएगा। तो मतलब कि जो भी हम लोग खाना खाए हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे पोषण में। क्या खाए हैं, उससे क्या मिला है, कौन कौन से पोषक तत्व किन किन चीजों को खाने से मिलता है, उसको हम लोग किसमें पढ़ेंगे? पोषण में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे बाबू? पोषण में पढ़ेंगे। अब दूसरा पॉइंट क्या है? पाचन। तो जो भी खाना खाए हैं हम लोग, मतलब खाना जो भी खाए हैं उसको पचाना जरूरी है। क्या करना जरूरी है बाबू? पचाना जरूरी है। जब तक वो पचेगा नहीं तब तक उससे एनर्जी नहीं उत्पन्न होगा, और जब एनर्जी नहीं उत्पन्न होगा तो पोषक तत्व नहीं मिलेगा। अब पोषक तत्व जब नहीं मिलेगा तो शरीर का न वृद्धि होगा न विकास होगा। तो इसको हम लोग किसमें पढ़ेंगे? पाचन में पढ़ेंगे। अब पचेगा कैसे? मतलब खाना जो खाए हैं तो उसको पचाना तो जरूरी है, तो आखिर वो पचेगा कैसे? तो कैसे पचेगा? उसमें चाहिए श्वसन। श्वसन कैसे? जैसे मान लीजिए कि हम लोग सांस लिए तो ऑक्सीजन अंदर गया। ऑक्सीजन जब अंदर गया तो खाना हम लोग पहले ही से खा के उसको अंदर कर लिए हैं, तो उससे उसका संपर्क होगा किससे? एंजाइम से। एंजाइम से भोजन का संपर्क होगा, फिर उसको ऑक्सीजन मिलेगा, तब जाके वो क्या होगा? पचेगा। अब पचेगा तो क्या होगा? उससे ऊर्जा निकलेगा, ऊर्जा उत्पन्न होगा। अब ऊर्जा जब उत्पन्न होगा तब जहां उसको जरूरत है, ऊर्जा का जहां जरूरत है वहां ले जाने के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो ये काम कौन करेगा? परिवहन में होगा। ये काम किसमें होगा बाबू? परिवहन में होगा। वो क्या करेगा? जहां पे भोजन से ऊर्जा बने हैं, पोषक तत्व बने हैं, उसको एक जगह से उठाएगा और ले जाके जहां जरूरत है वहां रख के आ जाएगा। जैसे बस पे हम लोग बैठते हैं तो बस क्या करता है? हम लोग अपने ऊपर चढ़ा लेता है और ले जाके जहां जाना हो वहां तो उतार देता है। तो क्या करता है? परिवहन का काम करता है। उसी तरह हमारे शरीर में भी परिवहन होता है। इसमें क्या होता है? जो भी आवश्यक चीज है, जो भी काम के चीज है, जो हमारे शरीर की कोशिकाओं के लिए उपयोगी है, उन सब चीजों को ले जाने का और ले आने का काम कौन करता है? रक्त करता है। कौन करता है बाबू? ब्लड करता है। जो भी खाना हम लोग खाए उससे जो भी एनर्जी तैयार हुआ, जो भी पोषक तत्व तैयार हुआ, वो ब्लड में मिल जाएगा, ब्लड में मिक्स हो जाएगा। और जब भी परिवहन की क्रिया होगी तो ब्लड इधर से उधर हमेशा घूमते रहता है, तो उसके साथ साथ क्या करेगा? ये लेके जाएगा और जहां जरूरत है वहां रख के चला आएगा। इसके साथ साथ जो भी हम लोग खाना खाए और वो पच गया, पचने के बाद से इधर उधर भी पहुंचा दिए, उसके बाद कुछ कचरा बचेगा। कचरा बचेगा तो उसको शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। तो उसको किस में पढ़ेंगे बाबू? उत्सर्जन में पढ़ेंगे। उत्सर्जन में क्या होगा? जो भी आवश्यक चीज है उसको रख लिया जाएगा और जो भी कचरा चीज है उसको क्या किया जाएगा? शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मल और मूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? मल और मूत्र बोलते हैं। ये किस में पढ़ेंगे हम लोग? उत्सर्जन में पढ़ेंगे। तो इतनी सारी क्रियाएं आपस में मिलती हैं तब जाके क्या होता है? जैव प्रक्रम की क्रिया पूरी होती है, लाइफ प्रोसेस की प्रक्रिया पूरी होती है। तो जैव प्रक्रम समझ गए बाबू? जैव प्रक्रम में क्या होता है? पालन पोषण होता है या मरम्मत होता है, हमारे शरीर के ऊतकों की या कोशिकाओं की
मरम्मत होता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? भोजन। क्या पढ़ेंगे? भोजन। क्योंकि पोषण को पढ़ने से पहले हम लोग को ये जानना जरूरी होगा कि भोजन क्या होता है, पोषक तत्व क्या होते हैं, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे क्या पोषण क्या होता है। तो अभी हम लोग किसकी चर्चा करेंगे? भोजन के बारे में, मतलब कि फूड के बारे में। डिफिनीशन क्या होगा? वह खाद्य पदार्थ जिसका उपयोग हम ऊर्जा प्राप्त करने तथा अपने शरीर की वृद्धि और विकास के लिए करते हैं वह भोजन कहलाता है। मतलब कि वह खाद्य पदार्थ का अर्थ होता है खाने वाला चीज। खाने वाला पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? खाद्य पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? खाद्य पदार्थ। किसको कहते हैं? खाने वाले पदार्थ को। तो वह खाद्य पदार्थ जिसका उपयोग हम ऊर्जा प्राप्त करने, ऊर्जा का क्या करेंगे हम लोग? ऊर्जा के द्वारा ही हम किसी काम को करते हैं। किसी भी काम को करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कैसे मिलेगा? जब हम भोजन करेंगे, जब हम कोई खाद्य पदार्थ को खाएंगे, मतलब कि कोई खाने वाला चीज को खाएंगे तो उससे क्या होगा? ऊर्जा मिलेगा, तब हम किसी काम को पूरा करेंगे। तो वह खाद्य पदार्थ जिसका उपयोग हम ऊर्जा प्राप्त करने तथा अपने शरीर की वृद्धि और विकास के लिए करते हैं वह क्या कहलाता है? भोजन कहलाता है। भोजन का अर्थ यह हुआ कि जिसका उपयोग हम लोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हो या अपने शरीर की वृद्धि और विकास के लिए करते हो। मतलब शरीर की जो भी क्षतिपूर्ति है उसको पूरा करने के लिए या मेंटेनेंस को बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? भोजन करते हैं। इसके अलावा ये क्या करता है? हमको ऊर्जा देता है। किसी भी काम को करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। तो कहां से मिलेगा? खाना खाने से मिलेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग अपना मोबाइल चार्ज करते हैं। कब चार्ज करते हैं? जब उसका चार्ज खत्म हो जाता है। उसी तरह से जब हमारे शरीर के अंदर की जो चार्ज है, मतलब कि जो एनर्जी था, जब तक एनर्जी रहता है तब तक हम लोग खूब बढ़िया से काम करते हैं। और जैसे ही धीरे धीरे एनर्जी खत्म होने लगेगा, एनर्जी डाउन होने लगेगा, तो हम लोग को क्या करना? चार्ज करना पड़ेगा। जैसे फोन को चार्ज करते हैं, लैपटॉप को चार्ज करते हैं, उस तरह से हम लोग को भी क्या होना? चार्ज होना होगा। तो हम लोग के लिए क्या बोर्ड में जाकर उंगली लगा देंगे? नहीं, हम लोग क्या करेंगे? खाना खाएंगे। खाना खाएंगे तो उससे क्या होगा? हम लोग के शरीर में एनर्जी बनने लगेगा, ऊर्जा बनने लगेगा और फिर से हम लोग चार्ज हो जाएंगे। और चार्ज जब हो जाएंगे तो क्या होगा? फिर से काम करना शुरू कर देंगे। फिर जाएंगे तो 5 कट्ठा खेत कोड़ के आएंगे। कब कोड़ेंगे? जब हमारे शरीर के अंदर एनर्जी रहेगा। एनर्जी कब आएगा? जब हम भोजन करेंगे। तो भोजन क्या है? वह खाद्य पदार्थ जिसका उपयोग हम लोग ऊर्जा प्राप्त करने और शरीर की वृद्धि और विकास के लिए करते हैं, उसी को क्या कहा जाएगा बाबू? भोजन कहा जाएगा। अब भोजन अनेक तरह के होते हैं, जैसे चावल, दाल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस, रोटी, मछली इत्यादि। मतलब ये सब क्या है बाबू? ये सब भोजन के रूप हैं, भोजन के प्रकार हैं। ये भोजन के अलग अलग रूप हैं जिसको हम लोग अलग अलग दिनों पे खाते हैं। तो जैसे मान लीजिए चावल, तो चावल को हम लोग क्या करते हैं? चावल को अलग अलग तरीके से खाते हैं। जैसे उसी चावल को कभी खिचड़ी बना के खाते हैं। क्या खाते हैं बाबू? खिचड़ी बना के खाते हैं। उसी चावल का कभी खीर बना के खाते हैं। उसी चावल का कभी बिरयानी बना के खाते हैं। उसी चावल का पोहा बना के खाते हैं। चावल वही है, बस उसका रूप बदल बदल के खाते हैं ताकि उसमें स्वाद बढ़े और उसमें स्वाद आए और हम लोग खाने में मन लगे। उसी चावल को हम लोग भात बना के खाते हैं। तो चावल हो गया, दाल, सब्जी, दूध। अब दूध का भी उपयोग हम लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे दूध का चाय बना के पियेंगे, उसी दूध का पनीर बना के खाएंगे, उसी दूध का खीर बना के खाएंगे। उस तरह से अंडा है, अंडा का ऑमलेट बना के खाएंगे, मांस खाएंगे, रोटी खाएंगे, मछली खाएंगे। ये सब क्या है? खाना के प्रकार हैं, भोजन के प्रकार हैं। तो इन सब चीजों को हम लोग क्यों खाते हैं? चार्ज होने के लिए, मतलब ऊर्जा के लिए। क्यों खाते हैं बाबू? ऊर्जा के लिए, चार्ज होने के लिए। अगला पॉइंट क्या है बाबू? पोषक तत्व। पोषक तत्व का मतलब न्यूट्रिएंट्स। क्या होता है बाबू? न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट क्या होता है? हमारे भोजन में उपस्थित वह रासायनिक पदार्थ, हमारे भोजन में उपस्थित वह रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर की पूर्ण वृद्धि और विकास के लिए अति आवश्यक हो। हमारे भोजन में उपस्थित वह रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर की पूर्ण वृद्धि और विकास के लिए अति आवश्यक हो, उसे पोषक तत्व कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम लोग जो भी खाना खाते हैं उससे भी हमारे शरीर का काम चल जाएगा, उससे भी एनर्जी हम लोग को मिल जाएगा, लेकिन बढ़िया से चार्ज होने के लिए, बढ़िया से अच्छा से एनर्जी के लिए या शरीर की पूर्ण रूप से वृद्धि और विकास के लिए क्या चाहिए? पोषक तत्व चाहिए।
खाना से हम लोग का पेट भर जाएगा, एनर्जी मिल जाएगा, लेकिन अच्छा खाना खाएंगे तो उसे पेट भी भरेगा, एनर्जी भी मिलेगा और वृद्धि और विकास भी हो। चाहिए उतना हाइट बढ़े, जितना मोटा होना हो उतना मोटा हो, जितना वजन चाहिए उतना वजन हो, उसको बोलते हैं पूर्ण वृद्धि और विकास। तो पोषक तत्व क्या करता है, हमारे शरीर की पूर्ण वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही जरूरी रासायनिक पदार्थ है। और ये कहां से मिलता है, भोजन से मिलता है, अलग अलग तरह के भोजन से मिलता है। तो डेफिनेशन कैसे देंगे, हमारे भोजन में उपस्थित वह रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर की पूर्ण वृद्धि और विकास के लिए अति आवश्यक हो, उसे पोषक तत्व कहते हैं। ये क्या हो गया बाबू, डेफिनेशन हो गया। उदाहरण क्या होगा, उदाहरण होगा कार्बोहाइड्रेट। उदाहरण क्या होगा बाबू, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण इत्यादि। ये सब क्या है, पोषक तत्व हैं। और ये कहां से मिलते हैं, अलग अलग तरह के खाना खाने से मिलते हैं, अलग अलग तरह के भोजन करने से मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है किसमें, आलू में। आलू को अब आलू में मिलता है, या कोन, आप लोग ठंडी के दिन में हम लोग क्या करते हैं, कोन पका के खूब खाते हैं, उससे क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। इसके अलावा अलग अलग तरह के अनाज में मिलता है, अलग अलग तरह के अनाज में, जैसे चावल में मिलेगा, गेहूं में मिलेगा, ज्वार बाजरा में मिलेगा, बलटांग, मड़ुआ, इस सब का रोटी पहले के लोग जब खाते थे तो बहुत मजबूत हुआ करते थे, उन लोग का लाइफ बहुत ज्यादा दिन तक होता था। और अभी हम लोग जो है, हम लोग क्या खाएंगे, बाजरा का बलटांग का रोटी खाएंगे, मड़ुआ की रोटी खाएंगे। अभी हम लोग क्या चाहिए, पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, चाउमीन चाहिए, ये सब चाहिए। तो इसलिए हम लोग का लाइफ धीरे धीरे घटते जा रहा है, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब तेल में तले हुए चीज हैं, तेल में फ्राइड चीज हैं। अब पहले के जो लोग थे वो क्या खाते थे, ज्वार खाते थे, बाजरा का रोटी खाते थे, बलटांगुन का रोटी खाते थे, मड़ुआ का रोटी खाते थे। उसमें काफी ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलता था और उससे एनर्जी ज्यादा मिलता था, शरीर की पूर्ण रूप से वृद्धि और विकास होता था। अगला क्या पॉइंट है बाबू, प्रोटीन। तो प्रोटीन किस में मिलेगा, प्रोटीन दूध पीने से मिलेगा। किस में मिलेगा, प्रोटीन दूध से मिलेगा, अंडा से मिलेगा, पनीर से मिलेगा, इसके अलावा मक्खन से मिलेगा, अलग अलग तरह का जो दाल होता है उससे मिलेगा। दाल में मसूरी का दाल खाइए, या अरहर का दाल, या मूंग का दाल, इससे क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। जैसे छोटा बच्चा को आप लोग देखे होंगे, क्या दाल का पानी पिलाया जाता है, तो दाल का पानी पिलाने से क्या होगा, उसको प्रोटीन मिलेगा। या दूध पिलाया जाता है, उससे क्या मिलेगा, कैल्शियम और प्रोटीन दोनों मिलेगा। तो उससे क्या होगा, उसके शरीर के अंदर सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन माने कोशिका विभाजन होगा। अब कोशिका विभाजन जब होगा तो छोटका बचवा जो है वो धीरे 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 क्या होगा, बढ़ना शुरू कर देगा। अब पतला है तो मोटा होना शुरू कर देगा। क्यों करेगा, क्योंकि उसके शरीर में क्या मिलना शुरू हो गया, प्रोटीन मिलना शुरू हो गया, जो मसल्स को बनाता है। जैसे बड़ा बड़ा जो पहलवान सब होता है वो सब क्या प्रोटीन वाला चीज ज्यादा खाता है, चिकन खाएगा, मटन खाएगा, उबला हुआ अंडा खाएगा, उस सबसे प्रोटीन ज्यादा मिलता है। और मसल्स देखते ही हैं आप लोग, जैसे ग्रेट खल्ली है। तो प्रोटीन क्या करता है, मसल्स बनाता है, मांसपेशियों को विकास करता है। अगला क्या है, वसा। वसा क्या है बाबू, वसा का मतलब होता है फैट। फैट मतलब चर्बी। तो ये किससे मिलेगा, घी से मिलेगा। घी आप लोग खाते होंगे रोटी में लगा के, तो घी से क्या मिलेगा, वसा मिलेगा। और तैलीय चीजों से मिलेगा। तैलीय चीज क्या होता है, तेल में जो भी फ्राई किए हुए चीज हैं, तेल में जो भी तले हुए चीज हैं, जैसे समोसा, पकौड़ी, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, ये सब क्या है, तेल में छाना हुआ चीज है। तो इन सबसे क्या मिलेगा, वसा मिलेगा। इसके अलावा हम लोग जैसे मटन खाते हैं, तो मटन का जो चुस्ता होता है, चुस्ता से क्या मिलेगा बाबू, प्रोटीन मिलेगा। वो क्या है, वसा है, फैट है, उससे क्या मिलेगा, वसा मिलेगा। ये क्या करता है, चेहरे पे ग्लो लाता है, चेहरे पे चमक लाता है। कौन, वसा। अगला क्या है बाबू, विटामिन। तो विटामिन किससे मिलता है, विटामिन मिलता है फल से, सब्जियों से, अलग अलग तरह के फल से, जैसे नारंगी हो गया, सेब, संतरा, ये सब क्या है, इन सब चीजों से विटामिन मिलेगा। इसके अलावा हरी सब्जियों से मिलेगा, साग से मिलेगा, बथुआ, पालक, मेथी, चमसूर, इस सब से क्या मिलेगा, विटामिन मिलेगा। पपीता में विटामिन मिलेगा। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलेगा। खट्टे चीजों से विटामिन सी मिलेगा, जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। या विटामिन सी क्या करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो किसमें मिलेगा, वो खट्टे चीजों में, जैसे संतरा में मिलेगा, मौसमी के जूस पीने से मिलेगा, आंवला खाने से मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू, विटामिन सी मिलेगा। अभी कोरोना काल में आप लोग देखे होंगे, सबसे ज्यादा नारंगी का बिक्री हो रहा था, सबसे ज्यादा आंवला का बिक्री हो रहा था, मौसमी का, जितने भी खट्टे चीज है इन सब का बिक्री ज्यादा हो रहा था।
विटामिन सी के लोग गोली खाना शुरू कर दिए थे ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहे, कोरोना अटैक न करे। तो इसलिए विटामिन अगर पाना है तो क्या करना होगा, फल और सब्जियों, हरे सब्जियों को खाना होगा। इससे क्या मिलेगा, विटामिन मिलेगा। अगला क्या है, खनिज लवण। खनिज लवण किससे मिलेगा बाबू, पानी से मिलेगा। पानी से, जैसे आप लोग 20 रुपए वाला बोतल खरीदेंगे, देखेंगे उस पर लिखा रहता है बिस्लेरी मिनरल वाटर। क्या लिखा रहता है बाबू, बिस्लेरी मिनरल वाटर। मिनरल वाटर माने खनिज वाला पानी, उसमें अलग अलग तरह के मिनरल्स मिलाए हुए हैं। अगला क्या है, लवण। तो लवण किसमें मिलेगा, नमक। नमक आप लोग खाते ही हैं, नमक एक ऐसा चीज है जो हर खाने में मिला के खाया जाता है ना बाबू। तो नमक उतने ही खाना चाहिए जितना जरूरत है, ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, खास करके उन व्यक्तियों को जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जिनका बीपी हाई रहता है, उच्च रक्तचाप के जो पेशेंट हैं, उनको नमक बहुत कम मात्रा में खाना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। कौन, नमक। तो ये क्या हुआ, पोषक तत्व हुआ। पोषक तत्व और भोजन समझ गए आप लोग। हम लोग समझेंगे क्या, पोषण क्या होता है। क्या समझेंगे बाबू, पोषण क्या होता है। पोषण का इंग्लिश क्या होगा, न्यूट्रिशन। डेफिनेशन कैसे देंगे, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में ऊर्जा के रूप में करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। मतलब कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके, इसलिए आप लोगों को पहले बोले थे कि पहले पोषक तत्व समझ लीजिए, उस भोजन समझ लीजिए, उसके बाद से पोषण को समझने में आसानी होगा। तो पोषण क्या होता है, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में ऊर्जा के रूप में करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जितने भी जीव हैं वे सब पोषक तत्वों को ग्रहण करके, अब पोषक तत्व किससे मिलेंगे, तो अलग अलग तरह के भोजन से मिलेंगे। तो पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग ऊर्जा के रूप में, इसका अर्थ क्या हुआ, अलग अलग तरह के कार्यों को करेंगे तो उसमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। जैसे खेलने जाना है तो खेलने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। शरीर के अंदर चार्ज रहेगा तभी तो हम लोग बढ़िया से काम करेंगे। तो ये कहां से मिलेगा, पोषक तत्व से मिलेगा, खाना से मिलेगा, भोजन से मिलेगा। तो पोषण क्या होता है कि पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में करेंगे। दैनिक जीवन मतलब सुबह से शाम तक, सुबह सो के उठते हैं हम लोग, उस समय से सोने जाते हैं तब तक जितना हम लोग काम करेंगे वो सब कौन सा काम है बाबू, दैनिक जीवन का काम। जैसे पढ़ना, खाना, सोना, घूमना, किसी को लतियाना, ये सब क्या है, दैनिक जीवन का काम है। तो दैनिक जीवन के काम में किसका उपयोग होता है बाबू, ऊर्जा का उपयोग होता है। और पोषण क्या होता है, पोषण एक ऐसा विधि है, पोषण एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग अलग अलग तरह के कामों को करने में करते हैं। तो पोषण समझ गए। अब पढ़ेंगे क्या, पोषण के प्रकार, मतलब कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, पोषण कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो पोषण कितने तरह के होते हैं बाबू, 2 तरह के होते हैं। पहला क्या होता है, स्वपोषण। कौन सा पोषण, स्वपोषण। और दूसरा क्या होता है, पर पोषण। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्वपोषण के बारे में, मतलब कि ऑटोट्रॉफ के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑटोट्रॉफ जो शब्द है ये 2 शब्दों के मिलने से बना है। कितने शब्दों के मिलने से, 2 शब्दों के मिलने से। पहला है ऑटो और दूसरा ट्रॉफ। इसमें से ऑटो का मतलब क्या होता है बाबू, स्व या स्वतः, और ट्रॉफ का मतलब क्या होता है, पोषण। ट्रॉफ मतलब पोषण। तो दोनों को जब मिलाएंगे, स्व और पोषण, तो क्या हो जाएगा, स्वपोषण हो जाएगा। डेफिनेशन कैसे देंगे, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हो वह स्वपोषण कहलाता है। मतलब कि जीव होते हैं 2 तरह के। पोषण के आधार पर जीव कितने तरह के होते हैं बाबू, 2 तरह के। एक वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, और दूसरा वे होते हैं जो किसी दूसरे स्रोतों पर निर्भर रहते हैं या दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, लेकिन अन्य जो जीव हैं, पेड़ पौधों को छोड़ के जो अन्य जीव हैं, वे सब किस पे निर्भर हैं, किसी अन्य स्रोतों पर निर्भर हैं या अन्य जीवों पर निर्भर हैं। अब स्रोतों पर कैसे निर्भर है, जैसे मान लीजिए कि बकरी, तो बकरी किस पे निर्भर है, घास पे निर्भर है, पेड़ों के पत्तियों पर निर्भर है। तो ये क्या हो गया, स्रोत हो गया। बकरी किस पे निर्भर हो गई, स्रोत पे निर्भर हो गई। जैसे गाय है तो गाय क्या खाएगी, भूसा खाएगी, चारा खाएगी, घास खाएगी, पत्तियां खाएंगी। तो वे सब किस पे निर्भर हैं, दूसरे स्रोतों पर निर्भर हैं। हम लोग किस पे निर्भर हैं, हम लोग भोजन पर निर्भर हैं। भोजन मतलब धान, गेहूं, चावल,
मक्का, ज्वार, बाजरा ये सब पर निर्भर है। लेकिन शेर किस पर निर्भर है? अन्य जीवों पर निर्भर है। शेर 3 दिन तक भले बिना खाए रह सकता है, लेकिन उसको दाल भात सब्जी थोड़ा खिला ना दीजिए, वो छूबो नहीं करेगा। छूने की दूर की बात है, सूंघबो नहीं करेगा। उसको क्या चाहिए? उसको बोटी चाहिए। बोटी मतलब किसी अन्य जीवों को मांस चाहिए। वो जब खाएगा तो मांस से खाएगा। दही चूरा नहीं खिला के दिखा ना दीजिए, वो दही चूरा नहीं खाता है। वो जब खाएगा तो मांस से खाएगा, भले 4 दिन भूखे रहेगा, लेकिन जब खाएगा तो क्या खाएगा? मांस ही खाएगा। क्यों खाएगा? क्योंकि वो मांसाहारी जंतु है। तो जीव कितने तरह के हो गए बाबू? 2 तरह के। एक वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और दूसरा जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो पौधे जो होते हैं वो किस पर निर्भर रहते हैं? वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं संश्लेषित करते हैं। और हम लोग जो हैं वो हम लोग किसी अन्य जीवों पर निर्भर हैं या किसी अन्य स्रोतों पर निर्भर हैं। तो हम लोग क्या हैं? हम लोग परपोषी जीव हैं। अब पौधे कौन से जीव हैं? स्वपोषी जीव हैं। और पर का मतलब क्या होता है? पराया। पराया मतलब कोई दूसरा व्यक्ति, कोई अननोन पर्सन। अननोन पर्सन समझते हैं? जिनसे आपका परिचय नहीं है, अनजान व्यक्ति जिसको बोलते हैं। वो क्या है? आपका अपना नहीं है, वो अभी पराया है। अब 2, 4, 5 दिन 10 दिन तक उससे मिलजुल लीजिएगा, अब बात करने लगिएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा? धीरे धीरे अपना होने लगेगा। जैसे अपने रिश्तेदार जो होते हैं वो क्या है? वे लोग वे अपने हैं। अब पराये कौन है? जिनसे आपका कोई परिचय नहीं है। कोई व्यक्ति है दार्जिलिंग में तो आपका परिचय है? कोई परिचय नहीं है। लेकिन अगर कोई आपका रिश्तेदार है, आपके मौसी का लड़का है, आपके मौसी है, आपकी फुआ है, ये सब क्या है? आपके अपने हैं। आपके माता पिता आपके अपने हैं। तो पराया का मतलब क्या हुआ? जो दूसरे पे आश्रित है, किसी अन्य पे आश्रित है। तो डिफिनीशन इसे कैसे देंगे? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीवों या अन्य स्रोतों पर निर्भर रहते हो, वह पर पोषण कहलाता है। दोनों में अंतर देखिए क्या है। स्वपोषण में क्या होता है? स्वपोषण में पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। अब पर पोषण में जीव क्या होते हैं? किसी दूसरे पे आश्रित रहते हैं। जैसे हम लोग किस पे आश्रित हैं? दूसरे पे आश्रित हैं। मम्मी खाना बना के देगी तो हम लोग खाएंगे, नहीं बना के देगी तो नहीं खाएंगे। वो बनाएगी तो खाएंगे, ना तो होटल वाला बना के रखा होगा तो बना के रखेगा तब हम लोग खाएंगे। तो हम लोग क्या है? दूसरे पे आश्रित हैं। लेकिन पौधे किसी पे आश्रित नहीं है, वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? मनुष्य हो जाएगा। मनुष्य में हम लोग आते हैं। अब हम लोग में मतलब महिला, पुरुष, लड़की, लड़का, भाई, बहन, बूढ़े, जवान, जितने लोग हैं सब आएंगे। किसमें? मनुष्य में। तो ये सब किस पे आश्रित है? किसी अन्य जीवों पर या अन्य स्रोतों पर आश्रित है। गाय किस पे आश्रित है? अन्य स्रोत पे आश्रित है। जैसे भूसा पे निर्भर है वो, या हम लोग, गाय जो है वो हम लोग पे निर्भर है। उसको वहां से लेके आएंगे या खूंटा में बांधेंगे, उसके सामने दाना डालेंगे, चोकर डालेंगे, भूसा डालेंगे, तब वो खाएगी। मतलब जब तक हम लोग बांधेंगे नहीं तब तक वो नहीं खाएगी। तो गाय क्या हुई? दूसरे पे आश्रित हुई। बकरी क्या हुई? बकरी घास पे आश्रित है, पत्तियों पे आश्रित है। शेर अन्य जीवों पे आश्रित है। अन्य जीवों को मारेंगे और तब उसको खाएंगे बढ़िया से एकदम दबा के। हाथी किस पे आश्रित है बाबू? हाथी पेड़ों के पत्तियों पर आश्रित है, टहनियों पर आश्रित है। तो ये सब कौन से जीव हो गए? ये सब जीव हो गए क्या? मनुष्य, गाय, बकरी, शेर, हाथी, ये सब किस तरह के जीव हो गए? ये जीव हो गए परपोषी जीव हो गए। तो स्वपोषी और परपोषी जीव समझ गए। अब हम लोग क्या समझेंगे बाबू? पर पोषण के प्रकार। क्या समझेंगे? पर पोषण के प्रकार। तो पर पोषण का कितना प्रकार होता है? पर पोषण का 3 प्रकार होता है। पर पोषण जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। मतलब जीवों को अलग अलग भागों में बांटा गया है पोषण के आधार पर, और उस पर पोषण के जो जीव हैं उन जीवों को भी 3 तरह से बांटा गया है। पहला का नाम क्या है? मृत जीवी पोषण। क्या नाम है बाबू? मृत जीवी पोषण। इंग्लिश क्या होता है? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इंग्लिश क्या होगा? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। दूसरा क्या होता है? परजीवी पोषण। क्या होता है बाबू? परजीवी पोषण। इंग्लिश क्या होता है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तीसरा क्या होता है? प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण कहिए या प्राणी संभोजी कहिए, दोनों एक ही बात है। प्राणी संपोषण इंग्लिश क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ये 3 प्रकार से बांटा गया है किसको? पर पोषण को। जितने भी परपोषण के जीव हैं, परपोषण जो जीव हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला का नाम है मृत जीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण, तीसरा प्राणी संपोषण। पहला क्या है? मृत जीवी पोषण। क्या है पहला? मृत जीवी पोषण। इंग्लिश क्या होता है? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इसके नाम से ही पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? मृत जीवी। मृत का मतलब होता है मरा हुआ, और जीवी का मतलब होता है जीव।
तो जो जीव मर गया है उससे संबंधित होगा ये मैटर। तो मृत जीवी डिफिनीशन कैसे देंगे? पर पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन मृत जंतुओं या पौधों के शरीर से प्राप्त करते हैं उन्हें मृतजीवी पोषण कहते हैं। मतलब ये हुआ कि पर पोषण की वह विधि। अब पर पोषण अभी हम लोग पीछे पढ़े थे, तो उसमें क्या हुआ? पर पोषण के 3 विधि होते हैं, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। तो ये भी क्या है? पर पोषण की विधि है। तो पर पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत जंतुओं या पौधों के शरीर से, जो भी इसमें जीव होंगे वे मरे हुए जंतुओं के या पौधों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। उन्हीं जीवों को क्या कहा जाएगा? मृतजीवी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बाबू? मृतजीवी कहा जाएगा। जैसे आप लोग देखे होंगे कोई जानवर मर और जाता है तो उसको कहीं भी लो जाकर वो फेंक देता है सब, तो फेंकने के बाद से 2-3 दिन के बाद से देखेंगे उस पर कीड़ा मकोड़ा झुक जाता है पूरा, और उसको धीरे धीरे खा के धीरे धीरे अवशोषित कर करके उसको खत्म कर देता है। और जितना जैसे जैसे वो सड़ना शुरू करेगा वैसे वैसे उसका बदबू बढ़ने लगेगा और उसमें से दुर्गंध आने लगता है। इसलिए देखिएगा कि सड़क पे एक्सीडेंट के चलते अगर कहीं सियार मर गया हो या कुत्ता मर जाता है कहीं रोड पे, तो देखिएगा वहां कीड़े लग जाते हैं और वहां बहुत ज्यादा बदबू आने लगता है। तो ये क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि उस पे जो भी मृतजीवी जीव है, छोटे छोटे जो बैक्टीरिया, एग्जाम्पल क्या है? कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब क्या है? उसको धीरे धीरे खाना शुरू करते हैं, मतलब उससे अपना भोजन प्राप्त करना शुरू करने लगते हैं। और इस तरह से क्या होता है? उस मरे हुए जीव का पूरा भक्षण हो जाता है। छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो पूरी तरह से उसको खा के खत्म कर देते हैं। तो मृतजीवी समझ गए? मृतजीवी में मरे हुए जंतुओं या पौधों के शरीर से छोटे छोटे जो प्रोटोजोआ, कवक, बैक्टीरिया हैं वे सब क्या करते हैं? अपना भोजन प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल भी देख लीजिए, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ इत्यादि। अब हम लोग समझेंगे क्या? दूसरा मतलब परजीवी पोषण। इंग्लिश क्या होता है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इंग्लिश क्या होगा बाबू? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इसका डिफिनीशन क्या देंगे? पर पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन किसी अन्य प्राणियों के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर अवशोषित करते हैं उन्हें परजीवी पोषण कहते हैं। मतलब ये हुआ कि पर पोषण की वह विधि, जिस तरह से मृतजीवी पर पोषण का विधि है उसी तरह से परजीवी भी क्या है? पर पोषण का विधि है। इसमें क्या होता है कि जो भी जीव होंगे वे किसी अन्य प्राणियों के संपर्क में आएंगे। संपर्क माने उसके नजदीक आएंगे, उसके लगे आके सट जाएंगे। हाँ, जैसे अभी हम बोर्ड के नजदीक आके कैसे क्या हुए? सट गए हैं, तो मतलब बोर्ड के हम लोग करीब आ गए हैं, बोर्ड के नजदीक आ गए हैं। इसी तरह से जो भी जीव होंगे वो क्या होंगे? किसी अन्य जीव के संपर्क में आ जाएंगे। संपर्क में आके उससे सट जाएंगे। अब ये कैसे सटेंगे? तो उसका 2 पोजीशन होता है। एक होता है अस्थाई, एक होता है अस्थाई। अस्थाई का मतलब कि एक बार आके सट गए तब सटले रह जाएंगे, अस्थाई माने हमेशा के लिए रहेंगे। एक होता है अस्थाई, वो अभी आएंगे और तुरंत उड़ के चले जाएंगे, माने कुछ देर के लिए आएंगे, थोड़ा सा अवशोषित करेंगे और फिर चले जाएंगे। तो इसमें क्या होगा? इसमें जो भी जीव होंगे वे किसी अन्य प्राणियों के संपर्क में आएंगे, अस्थायी या अस्थायी रूप में रहेंगे और उससे अपना भोजन प्राप्त करेंगे, फिर चले जाएंगे। जैसे मच्छर क्या होता है बाबू? हम लोग के करीब आएगा और धीरे से ब्लड लेगा, मतलब ब्लड को चूसेगा, खींचेगा और फिर उसको उड़ जाएगा। और जहां हम लोग का ध्यान गया तो एक चक्कर में उसका जिंदगी खलास। तो मच्छर क्या होगा बाबू? अस्थायी रूप से रहता है। जैसे हम लोग जाते हैं धान के खेत में धान बोने के लिए, तो वहां क्या होता है? पैर में जोंक पकड़ लेता है। जोंक बुझते हैं? जोंक, लीच, तो क्या करता है? जोंक पकड़ लेता है और धीरे धीरे क्या करता है? हमारे रक्त को चूसना शुरू करता है, रक्त को खींचना, अवशोषित करना शुरू कर देता है। ठेंगी जैसा है, वो क्या करेगी? धीरे धीरे ब्लड को खींचना शुरू कर देगी। तो ये क्या है? अस्थायी रूप से आएंगे, माने आएंगे और कुछ देर के बाद चले जाएंगे। एक होते हैं अस्थायी, होते हैं जो हमारे अंदर ही होते हैं, तो उनको क्या कहा जाएगा? अस्थायी। जैसे पेट में जो छोटका छोटका किरवा हो जाता है सब, जिसका दवाइया हम लोग एक बार पूरा शीशिया पीना होता है, माने पहले चीनी खा लेना होता है और पूरा शीशिया एक बार पी जाना होता है, तो कीड़ी का दवाई जिसको बोलते हैं, तो वो भी हमारे पेट में होती है। और वो क्या करती है? धीरे धीरे ब्लड को खींचते रहती है, चूसते रहती है, तो वो क्या हो गया? अस्थायी हो गया। अब मच्छर अभी आया और काट के चल गया, तो क्या हो गया? अस्थायी हो गया। जैसे बाल में, हम लोग के बाल में जो जू होता है ढील, वो क्या है?
वो हमेशा इसमें इधर उधर घूमते रहता है सब, वहां से धीरे धीरे ब्लड को खींचते रहता है सब। कब तक? जब तक उसको निकाल के ऐसे नाखून पर रख के उसको मुंगा नहीं दे एकदम, तब तक वो क्या होता है, हमारे सिर से थोड़ा थोड़ा करके ब्लड को चूसते रहता है सब, उससे अपना भोजन प्राप्त करते रहता है सब। कौन? जू, जिसको हम लोग आम भाषा में ढील बोलते हैं। तो समझ गए, इसमें जो भी जीव होंगे वो कैसे होंगे, किसी दूसरे प्राणी के संपर्क में जाएंगे और कुछ देर के लिए रहेंगे तो उनको अस्थायी बोला जाएगा, हमेशा के लिए रह जाएंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, अस्थायी कहा जाएगा। इस तरह से जो भी जीव पोषण प्राप्त करेंगे उनको क्या कहा जाएगा, परजीवी पोषण कहा जाएगा। इस विधि से जो भी जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन जीवों को क्या कहा जाएगा बाबू, पोषी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, पोषी कहा जाएगा। और इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा, होस्ट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, होस्ट, HOST। या घोस्ट में सुन लेना तो भूत हो जाएगा, भूत नहीं है ये क्या है, होस्ट है। होस्ट माने पोषी। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा मतलब प्राणी संपोषण या प्राणी संभोजी। इंग्लिश क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। इंग्लिश क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। डेफिनेशन कैसे देंगे, पर पोषण की वह विधि जिसमें जीव ठोस या तरल रूप में भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें प्राणी संपोषण कहते हैं। मतलब कि पर पोषण की वह विधि, पर पोषण की कितनी विधि होती है बाबू, 3 विधि होती है। पहला का नाम क्या है, मृतजीवी पोषण, दूसरा का नाम क्या है, परजीवी पोषण, तीसरा का नाम क्या है, प्राणी संपोषण। तो प्राणी संपोषण भी क्या है, पर पोषण का विधि है। प्राणी संपोषण का डेफिनेशन कैसे देंगे, पर पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल रूप में भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा प्राप्त करते हैं उन्हें प्राणी संपोषण जीव कहते हैं या प्राणी संभोजी कहते हैं। जैसे क्या होगा, जैसे मनुष्य, गाय, बकरी, अजगर, हाथी इत्यादि, ये सब क्या है, ये सब प्राणी संभोजी जीव हैं या प्राणी संपोषी जीव हैं। इन सबको प्राणी संपोषी में क्यों रखा गया है, इन सबको प्राणी संपोषी में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये भोजन ठोस या तरल रूप में डायरेक्ट खाने की विधि द्वारा क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे अजगर, तो अजगर क्या करेगा, किसी भी छोटे जीवों को एक बार अपने अंदर निगल लेगा और धीरे धीरे उसको हाइड्रोक्लोरिक, अजगर के पेट में इतना हार्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इतना मजबूत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है कि भैंस का जो सींग होता है ना, वो सींग गलाने में उसको देर ही नहीं लगेगा। तो क्या करेगा, छोटे छोटे जीवों को डायरेक्ट निगल लेता है, उसको तुर कर नहीं खाता है, वो डायरेक्ट खा जाता है। कौन, अजगर। कौन खा जाता है बाबू, अजगर। दूसरा है मनुष्य। मनुष्य हम क्या करता है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या करेंगे, रोटी को तोड़ेंगे और उसमें सब्जी लगाएंगे और उसको डायरेक्ट भोजन ग्रहण करना माने उठा के डायरेक्ट मुंह में खा लेना है। इस तरह से जो भी जीव भोजन प्राप्त करेंगे उनको क्या कहा जाएगा, प्राणी संपोषी कहा जाएगा या प्राणी संभोजी कहा जाएगा। जैसे गाय, भैंस, बकरी है, उन लोगों के सामने भूसा ले जाकर रख दीजिए या पुआल ले जाकर रख दीजिए, वो डायरेक्ट उठा के ऐसा काउर चबाना शुरू कर देगी, माने उसको खाना शुरू कर देगी। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो भी जीव भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हीं जीवों को क्या कहा जाएगा, प्राणी संभोजी कहा जाएगा या प्राणी संपोषी जीव कहा जाएगा। एग्जाम्पल आप लोग समझ ही लिए, जैसे बकरी है, बकरी क्या करेगी, टहनियों को, छोटे छोटे पत्तियों को डायरेक्ट खाना शुरू करेगी डायरेक्ट मुंह से। हाथी है, हाथी पेड़ के टहनियों को, डालियों को एक ही बार क्या करेगी, तोड़ेगी और तोड़ के उसको खा जाएगी, आराम से उसको पचा देगी। तो ये सब किस तरह के जीव हैं, प्राणी संपोषी जीव हैं, प्राणी संभोजी जीव हैं। तो पोषण आप लोग समझ गए, जैव प्रक्रम समझ गए, पोषक तत्व समझ गए, भोजन समझ गए, पोषण का प्रकार समझ गए, पर पोषण का प्रकार समझ गए। उम्मीद है कि आप लोग अच्छा से समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।